शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, मेरा प्रोग्राम जहाँ भी देखा जा रहा है, सब के लिए मेरी सलामती की दुआ है। सब के लिए, खा वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू हैं, सिख हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, एक चीज़ हमारी कॉमन है, वो है इंसानियत। मुसलमान भी इंसान हैं, हिंदू भी इंसान हैं, ईसाई भी इंसान हैं, पारसी भी इंसान हैं, बुद्धिस्ट भी इंसान हैं। सब के सब अल्लाह की पैदा करदा मखलूक हैं। ये बात मैं प्रोग्राम के इब्तिदा में एक ख़ास वजह से कह रहा हूँ, और वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसानों को दुनिया में रहने के लिए, जीने के लिए पैदा किया, तबाही और बर्बादी के लिए पैदा नहीं किया। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये बात मैंने क्यों की। आज का हमारा प्रोग्राम ये है, हमारा जो वीडियो है, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। आज का हमारा बड़ा ही डिफरेंट और बड़ा ही एक करंट सिचुएशन के हवाले से प्रोग्राम बनाया है। वो है मिसकंसेप्शन टू इन्वेड पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की सूरत हाल जो डिफ़ॉल्ट की वजह से या कमज़ोर इकॉनमी की वजह से, कमज़ोर अंदरूनी हालत, माली हालत कमज़ोर है। वैसे पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, माली हालत कमज़ोर है, वो है, सारी दुनिया को पता है, सब लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं। अब इस पे बात करने की ज़रूरत है। बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हो चुकी हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, पैसे ख़त्म हो गए हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं और एक महंगाई का तूफ़ान आ गया है और बंदा बंदे को खा रहा है, और इस तरह की फजूलियात बातें बड़ी देखी जा रही हैं। और बहुत सारी बातों में फ़िक्शन स्टोरीज़ भी पैदा हो रही हैं। अब फ़िक्शन स्टोरीज़ वो हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो एक इमेजिनरी स्टोरी होती है, एक ख्याली स्टोरी होती है। और वो ख्याली स्टोरी ये है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा तो पाकिस्तान के दुश्मन इस पर हमला कर देंगे। आप समझते हैं पाकिस्तान के दुश्मन क्या है? एक तरफ भारत है और एक तरफ वो है अफ़गानिस्तान है। आजकल अफ़गानिस्तान भी दुश्मनों की साफ में खड़ा हुआ है। अच्छा, हम नहीं उसको दुश्मन समझते, लेकिन वो कार्रवाइयाँ ऐसी कर रही हैं जैसे कार्रवाइयाँ दुश्मन करते हैं। अब इन बयानात की रोशनी में दो बातें आपको बतानी हैं। एक तो भारत ने अपना नया नक्शा जारी किया है जिसमें भारत ने पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा दिखाया है, और भारत ने इसके साथ चंद माह पहले धमकी भी दी है कि वो हमला करके और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़ा कर लेगा। वो धमकी है, धमकी का कुछ मतलब होता है, धमकी के पीछे कोई इरादा होता है, कोई ख्वाहिश होती है। चलें, अब मैं उस धमकी का जवाब भी आज ही इस वीडियो में दूंगा। सुन लीजिएगा, पूरे कान खोल कर होशमंदी से सुन लीजिएगा ये उसका जवाब, और वो जो नक्शे का जवाब है वो भी इसी में शामिल है। इसके अलावा चंद हफ्ते पहले अफ़गान तालिबान जो हुकूमत में हैं आजकल, उन्होंने अफ़गानिस्तान का एक नया नक्शा जारी किया है और उन्होंने पाकिस्तान का KPK सूबा, खैबर पख्तूनख्वा सूबा को अफ़गानिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर किया है और कहा है ये हमारा इलाका है और पाकिस्तान के ज़िले अटक तक ये हमारा इलाका है। ये भी एक दीवाने की ख्वाहिश है।
और ये भी एक फिक्शन स्टोरी है। और इसके साथ साथ हमारे सोसाइटी में चंद कमज़ोर मालूमात के हामिल लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान कमज़ोर हो गया, पाकिस्तान ये हो गया, वो हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, और वो कंटेनर रुके हुए हैं कराची में, चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो रही। इतनी सी बात है ना, कमज़ोर हो गया। बड़े मुल्क डिफ़ॉल्ट हुए हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। 24 मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। निज़ाम कार उनका किसी न किसी तरीके से चल रहा है। अल्लाह चलाने वाला है दुनिया का निज़ाम कार। जिसने इस दुनिया को पैदा किया, जिसने इस मखलूक को पैदा किया, वो इसका निज़ाम कार चलाने वाला है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अपने कुरान करीम, हमारी जो इल्हामी किताब है, उसकी रोशनी में 2 आयात का रेफरेंस आपको देना चाहता हूँ। एक तो वो है कि वही तो है, अल्लाह ताला अपने बारे में इरशाद फरमाता है, ये रब का कलाम है, रब गुफ्तगू कर रहा है खुद। वही तो है जो जिंदा में से मुर्दा पैदा करता है और मुर्दा में से जिंदा पैदा करता है। यानी इसका मतलब है कि वो मौजज़े दिखाने में, वो कमाल करने में, स्याह को सफ़ेद करने में, सफ़ेद को स्याह करने में, मिसाल के तौर पे दिन को रात में बदलने में और रात को दिन में तब्दील करने में, ये उसी का कारनामा है, ये उसी की हिकमत है, उसी का इंतज़ाम है। ये हमारे कुरान करीम में लिखा हुआ है। एक बात। दूसरी बात, जो मैं पाकिस्तान के बारे में जो लोग गलतफहमी रखते हैं, उनके दिमाग में ये बात डालना चाहता हूँ, होशमंदी से सुन लें। आज की वीडियो बड़ी अहम है, आखिर तक देखिएगा, शॉर्ट है, जल्दी ख़त्म करूँगा। ऐ लोगो, अल्लाह का इरशाद है, ऐ लोगो, एक तुम्हारा मंसूबा है और एक इस पर अल्लाह का मंसूबा है। जब अल्लाह का मंसूबा काम करता है तो तुम्हारे सब मंसूबे नाकाम हो जाते हैं। अब ये आयत मुबारका से मतलब ये निकलता है कि एक मंसूबा अमेरिकन CIA का हो सकता है, एक मंसूबा मोसाद का हो सकता है, एक मंसूबा इनके साथ मिल के भारतीय खुफिया एजेंसी रा का हो सकता है। उनका मंसूबा क्या होगा? पाकिस्तान को ख़त्म करने का मंसूबा होगा, यही मंसूबा होगा ना। लेकिन वो अल्लाह से बड़े तो नहीं है, अल्लाह के मंसूबों से बड़े तो नहीं है वो मंसूबे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, एक तुम्हारा मंसूबा होता है और एक मेरा मंसूबा होता है। जब मेरा मंसूबा चलता है तो तुम्हारे मंसूबे सारे नाकाम हो जाते हैं। अब आगे चलिए। हमारा अंदरूनी जो तनाज़ा है, यानी इलेक्शन का तनाज़ा है, ठीक है, इंटरनल अफेयर है, बाहर के मुल्कों का कुछ नहीं लेना देना इसके साथ। हालात कुछ ख़राब हैं, हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, अल्लाह को रास्ता निकाल देगा, सबब कर देगा। वो दुनिया का निज़ाम तो वो चला रहा है ना, उसने अपना इख्तियार दुनिया से उठा नहीं लिया, उसी के हुक्म से दिन और रात आ रहे हैं, सूरज निकल रहा है, चांद निकल रहा है, चांद सितारे चमक रहे हैं, बारिश बरस रही है, खेतियां उग रही हैं, दरख्त फल दे रहे हैं, चिड़ियां चहचहा रही हैं। ये उसी के हुक्म से सारी मखलूकात, समंदर के अंदर हो, आसमानों के अंदर हो या ज़मीन पर हो, ये उसी के हुक्म से चल रही है। और वो सबको रिज्क भी देने वाला है, उसी के कब्जे में हमारा सांस लेना भी है। हर एक जी रूह को वो रिज्क भी देता है, हर एक जी रूह की ज़िंदगी और मौत का वो मालिक है। अब हमारे ये मसले हैं तो इंशाल्लाह मसले पैदा होते रहते हैं। और पाकिस्तान दुनिया में कोई वाहिद मुल्क नहीं है जिसके अंदर कोई कमज़ोरी पैदा हो गई या कमज़ोर मईशत हो गई या हालात ख़राब हो गए। दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, अभी मैं बता चुका हूँ, उनके हालात ख़राब हुए, फिर वो गिरी हुई कौम दुनिया पे उठी और उन्होंने कमाल कर दिया। चीन की मिसाल ले लें, 50 साल पहले चीन क्या था? मरी हुई कौम थी। आज वो सारी दुनिया पे सुपर पावर बन गया।
अमेरिका के मुकाबले पे चीन अब एक सुपर पावर बन गया है। चीन के पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है। मेरा आज का वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं चलते चलते बात करूंगा। वो टेक्नोलॉजी चीन ने हासिल कर लिया जो अभी तक अमेरिका के पास भी नहीं है। कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं। अच्छा, अब बात ये है, असली बात की तरफ आ रहे हैं। और असली बात ये है कि जी वो जो है वो एक तरफ से भारत जो है वो कश्मीर पर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा कर लेगा, और एक तरफ से जो है वो अफगानिस्तान KPK पे कब्जा कर लेगा और पाकिस्तान की छुट्टी हो जाएगी। भाई पाकिस्तान है या कोई केक पेस्ट्री पड़ी हुई है जिसको कोई मंकी आएगा, कोई बांदर आएगा, उठा के मुंह में डाल लेगा? ये याद रखिए, पाकिस्तान अब 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है जब हमारे पास कुछ नहीं था। अब हमारे पास वो कुछ है जो हमारे दुश्मनों की सोच से भी बहुत आगे है, सोच से भी बहुत आगे है। वो क्या है? हमने वो चीजें इजाद कर ली हैं जिन पे ये आप एक देख रहे हैं बैटरी, जिस पे एक बटन दबाना है, ऐसे एक बटन दबाना है और उसने अपना काम कर देना है। एक बटन दबाना है और वो हमारी चीजें जिसको हमारे एटमी असासे कहते हैं, ये याद रखिए, वो सिर्फ कहूटा में महफूज नहीं है जहां पर भारत और इस्राइल मिलके अटैक करने वाले थे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। अब वो पूरे मुल्क में बड़े साइंसी और बड़े खुफिया तरीके से फैला दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं, इतनी तादाद में हैं कि वो किसी जगह पर भी पाकिस्तान पे अटैक हो, हमला हो, किसी एक जगह से, यानी पाकिस्तान की समुद्री हदूद से भी इतनी सलाहियत है, हम अपने दुश्मन पर अटैक करके पूरे के पूरे मुल्क को मौत की नींद सुला सकते हैं। ये है जवाब उस बात का जो लोग ये सोच रहे हैं आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पर हमला कर देंगे। ये केक पेस्ट्री नहीं है, 1971 नहीं है, ये 1923 है। और ये याद रखिए, पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान अमन से रहना चाहता है, अमन से जीना चाहता है, और वो अपने दुश्मनों को भी यही पैगाम देता है, अमन से रहिए, भाइयों की तरह रहिए, अपने जो तनाज़े हैं वो टेबल पे बैठ के हल कीजिए। धमकियों से आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने कोई तबाही का रास्ता इख्तियार किया, हम तो फना होंगे ही होंगे। आपकी सारी अरबों की आबादी जो है आपकी, वो सारी की सारी नींद में सो जाएगी। अगले दिन वो उठ नहीं सकेंगे, कोई उनको जगाने वाला नहीं आएगा। तो अच्छी बात यह है कि प्यार से रहिए, अमन से रहिए और अपनी ज़िंदगी पूरी कीजिए जो अल्लाह ने आपको अता की है। ना अपने लिए तबाही का सामान पैदा कीजिए, ना दूसरों के लिए उनका अमन और सुकून बर्बाद कीजिए, ना दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कीजिए। पाकिस्तान कोई केक पेस्ट्री या तरने वाला नहीं है जो कोई आएगा खा लेगा और फिर पाकिस्तान की कहानी ख़त्म हो जाएगी। हमारी जो कमज़ोरियां अंदरूनी तौर पर हैं उन पर इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम काबू पा लेंगे। और ये भी याद रखिए, आखिरी पैगाम, कि पाकिस्तान ने कभी इरादा नहीं किया अपने किसी दुश्मन मुल्क या हमसाया मुल्क पर एग्रेशन करने का, चढ़ाई करने का, हमला करने का। और अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी ने मैली आंख से देखा या पाकिस्तान की तरफ किसी ने चढ़ाई करने की कोशिश की, तो जो फिक्रे मैंने पहले कह दिए हैं वो फिर अपनी खैर मना ले। वो सोच ले कि उसकी अपनी सलामती
जब पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में होगी तो फिर उसकी सलामती की ज़मानत दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। यही था मेरा पैगाम। मेरा पैगाम अमन का पैगाम है, मेरा पैगाम दोस्ती का पैगाम है पाकिस्तान की तरफ से। और दोस्ती का रास्ता अपनाइए, अमन का रास्ता अपनाइए, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। यही आज का पैगाम था। अपने प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। आपकी सलामती हो, कुल आलम इंसानियत की सलामती हो। सलामत रहिएगा, आबाद रहिएगा, शादो